नमस्कार, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देसी दास्तान। मैं प्रवेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं यहाँ से वो कहानी सुनाता हूँ जो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। मैं उन्हीं को कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, मुझे कैसे और बेहतर सुनाना चाहिए। और ये वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो कैसी बनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये कहानी है विक्रम और साक्षी की, जो कि न्यू मैरिड कपल हैं। इनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। सब कुछ अच्छा और बेहतर चल रहा था। दोनों ही बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ और इन दोनों की फैमिली भी इन दोनों से काफ़ी खुश थे। कोई दिक्कत, कोई मनमुटाव नहीं। दोनों ही काफ़ी पढ़े लिखे भी। साक्षी शादी से पहले एक प्राइवेट स्कूल में टीचर रह चुकी हैं और विक्रम भी प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर है। शादी के बाद साक्षी ने हाउसवाइफ रहने का फ़ैसला लिया, जो कि विक्रम को भी ये बात अच्छी लगी। एक बार विक्रम कंपनी के काम से कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर पोस्टिंग होती है, जहां रहने के लिए उन्हें एक फ्लैट दिया जाएगा ऑफिस वालों की तरफ से। विक्रम ये बात अपने घर वालों को भी बताता है। घर वाले बोलते हैं कि साक्षी को भी साथ ही ले जाओ, जिससे कि तुम दोनों का घूमना भी हो जाएगा और ऑफिस का काम भी। विक्रम और साक्षी को भी ये बात सही लगती है। फिर वो अगले दिन निकल जाते हैं। शाम तक वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनको वो फ्लैट मिला था, जो कि इन दोनों को ही क्या पता था कि अब ये कुछ महीने इनको ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं। ये दोनों फ्लैट में एंट्री करते हैं और अपने कपड़े और कुछ सामान सेट करने लग जाते हैं। ये सब करते करते ये दोनों काफ़ी थक जाते हैं, तो सोचते हैं कि डिनर आज बाहर ही किया जाए और आसपास का माहौल भी देख लेंगे। आखिर इतने टाइम रुकने जो वाले हैं शहर में। डिनर करके ये दोनों वापसी फ्लैट पर आते हैं और दोनों सोने की तैयारी करते हैं। लाइट वाइट बंद करके ये दोनों सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद विक्रम की आँख प्यास की वजह से खुलती है। विक्रम पानी पीने के लिए उठता है और लाइट ऑन करके जब वो बेड पे देखता है तो वहाँ साक्षी नहीं थी। वो आवाज़ ही देने वाला होता है कि तभी दो हाथ पीछे से विक्रम के कंधों पर आते हैं। विक्रम एकदम से घबराते हुए पीछे पलटता है। पीछे साक्षी खड़ी थी। वो हंसते हुए पूछती है, इतना चौंक क्यों गए? कोई भूत देख लिया क्या? अरे मैं वॉशरूम गई थी, तुम सो रहे थे। वैसे तुम अब कैसे जाग गए? तो विक्रम बताता है कि बस पानी पीने के लिए उठा था। साक्षी वही बात सोचते हुए मुस्कुराती हुई पानी लेके आती है और कहती है, लो पी लो पानी। फिर दोनों वापसी सो जाते हैं। सुबह साक्षी दोनों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाती है। विक्रम नाश्ता करके और लंच लेकर अपना काम पर निकल जाता है। साक्षी भी अब घर का बाकी काम करने का सोचती है। फिर वो पहले कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है और मशीन लगा के बाकी कामों में लग जाती हैं। जब वो थोड़ी देर में आकर देखती है तो वो घबरा जाती हैं, क्योंकि साक्षी ने जो कपड़े मशीन में डाले थे वो उसमें थे ही नहीं। वो पूरे में ढूंढ लेती है लेकिन उन्हें वो कपड़े नहीं मिलते। फिर वो थक कर अपने बेडरूम की ओर बढ़ती है तो क्या देखती, वो कपड़े उनके बेड पर ही थे। वो इस बारे में काफ़ी सोचती हैं। फिर शाम को जब विक्रम घर आता है तब विक्रम को सारी बात बताती है। तब विक्रम सोचता है शायद ये फिर से मजाक कर रही है या फिर इसके मन का वहम होगा। विक्रम उस बात को टाल देता है और खाना पीना खाकर दोनों सोने के लिए रूम में जाते हैं। उस रात विक्रम की आँख किसी आवाज़ की वजह से खुलती है। वो आधी नींद में उठ के लाइट ऑन करता है और जैसे ही मुड़ के वो पीछे बेड पर देखता है तो वो एकदम सहम जाता है। वो देखता है कि साक्षी के बगल में कोई काला साया लेटा हुआ है और वो आवाज़ भी साक्षी के बगल से ही आ रही थी और वो अभी भी आ रही है। वो जैसे ही साक्षी को उठाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि तभी एक सेकंड के लिए लाइट ऑफ होती है और फिर ऑन हो जाती है, पर अब वहाँ पर कुछ नहीं था। विक्रम भी इसे अपने मन का वहम मानकर सो जाता है वापसी। इस बात को एक हफ्ता बीत जाता है। उसके फिर एक बात, दोनों सो रहे होते हैं, फिर इन दोनों को लगता है जैसे कि बेड हिल रहा हो।
दोनों की आँख एक साथ खुलती है और दोनों आसपास देखते हैं बेड के। सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था। फिर साक्षी घबराते हुए बेड के नीचे झांकती है। एकदम से कोई शक्ति उसके बाल पकड़ के उसको नीचे खींच लेती है। साक्षी की चीख सुन के और ये सब देखकर विक्रम का खून जम सा जाता है और जैसे तैसे विक्रम हिम्मत करके बेड के नीचे झांकता है तो उसे साक्षी के कंधों पर किसी का सर दिखता है। फिर भी वो हिम्मत करके साक्षी को बाहर निकालता है खींच के बेड से। साक्षी डर के मारे रोई जा रही थी। विक्रम उसको हिम्मत देता हुआ चुप करवाता है और फिर उसके लिए किचन से पानी लेने जाता है। और जैसे ही पानी लेकर आता है तो साक्षी फिर एक बार बेड पर नहीं थी। विक्रम के हाथ से गिलास गिर जाता है कि तभी उसे साक्षी गेट के पास खड़ी हुई दिखती है और वो इशारे करते हुए बता रही होती है कि वो तुम्हारे पीछे है। विक्रम फिर पीछे पलट कर देखता है, तभी उसे एक जोर का धक्का लगता है। साक्षी उसे उठाने के लिए उसके पास आती है। तभी किचन से काफ़ी सामान गिरने की आवाज़ आती है। साक्षी विक्रम को जल्दी से उठाती है और दोनों जने भागते हुए फ्लैट से बाहर आते हैं। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर से बाहर बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप दोनों ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो। फिर वो उसे सारी बात बताते हैं और रात भर वहीं बैठे रहते हैं। अगली सुबह ये सब बात घर वालों को और ऑफिस वालों को भी बताते हैं। फिर ऑफिस वाले किसी को भेज के वहाँ से उनका फ्लैट में से सामान निकाल के और उनको साथ में वापसी लेके आता है। इस बात को करीब 10 साल बीत गए, पर आज भी ना तो ये दोनों कभी उस शहर गए और ना इस बात को कभी भूल पाए। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं इसे और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।